हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, मतलब करीब 1 वीक बिफोर। उसमें मैंने बताया था कि कुछ आईसीएससी यानी कि काउंसिल जो है आईसीएससी एंड आईएससी के 24 एग्जामिनेशन जो आगे नेक्स्ट ईयर में होने वाले हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन, उनमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। मैंने बताया था कि जैसे ही आएगा, फिलहाल आए हुए उसको भी थोड़ा दिन हो गया है, लेकिन मैं उस पर एनालिसिस कर रहा था कि चेंजेस क्या हुए। उन चेंजेस के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। उन्होंने कहा था कि हायर थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस रखे जाएंगे इस बार क्वेश्चन पेपर में इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो स्पेशली हम अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो क्या चेंजेस होंगे उनमें, वो मैं आपको पूरे पेपर, मेरे पास पेपर है उनका स्पेसिमेन पेपर, ये पेपर है आप जो स्पेसिमेन काउंसिल की साइट पे दिया गया है, ये पेपर है मैंने निकाला हुआ है। और इसी बेस पे, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं स्पेसिमेन पेपर दूंगा और उसी बेस पे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड के क्वेश्चंस of the board examination for class 10 will come exactly based on this specimen paper, question paper which is issued by council. Okay, this is not fake, this is issued by the council. You can check in the council website, that is cisce.org. तो ये अभी मैं इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो कि आपको, आपके लिए जो क्लास 10th, ये स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए, तो 9th और 10th हम कह सकते हैं, क्योंकि 9th में भी बच्चों के पेपर इसी तरह बनने चाहिए, क्योंकि उनको नेक्स्ट ईयर इससे भी ज्यादा नंबर ऑफ परसेंटेज यानी क्वेश्चंस मिलेंगे जो हायर और क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करना है जिन क्वेश्चन पेपर में। तो फ्रॉम क्लास 9th onwards should be the preparation should be go on for the students 9th and 10th। बट ये जो वीडियो है इसमें मैं जो क्वेश्चन ये जो आया है स्पेशल पेपर उसके बारे में बताने जा रहा हूं। हाय, दिस इज स्टडी ब्राइट चैनल, दिस इज स्टडी ब्राइट चैनल एंड माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव। एज यू नो देयर आर सो मेनी वीडियोज in this channel, so you can see, go through, you will get sufficient knowledge। अब बात करते हैं इस स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर की जो आईसीएससी से इशू हुआ है 2024 में। आपको जान के ये भी अच्छा भी लगेगा कि अब कुछ तरीके से इन्होंने कॉम्पिटिटिव की तरफ मोड़ा है अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को। फिलहाल नेक्स्ट ईयर के बाद हमारे ख्याल से आने वाले समय में पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव वे में हो जाएगा। तो इन्होंने क्या चेंजेस दिए हैं आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा हो सैंपल पेपर, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 15 ऑब्जेक्टिव टाइप लास्ट ईयर से आने लगे। लास्ट ईयर से 15 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप, समझ में आया? तो 15 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, तो उनकी तरीके क्या है उसी में इन्होंने चेंज किया है, और भी कुछ चीजें चेंज की हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कई सारे पार्ट होते हैं, कि उन्होंने स्पेशली 4 पार्ट्स में, पार्ट 5, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 13। पार्ट 5 है आपके पास में, इसमें पार्ट 5 है, फिर आपका पार्ट 8 भी है, फिर आपका पार्ट 9 भी है, फिर आपका पार्ट 13 है। और इन क्वेश्चंस में इन्होंने किस तरह के क्वेश्चंस देंगे ये 4 पार्ट में, वो मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, आप देख सकते हैं, which of the following is oblique R in AP। इनमें से, और ये इन्होंने 1 2 3 ये 3 सीरीजेस दी, 1 4 9 16 अप टू √3 2 √3 3 √3 4 √3 एंड सो ऑन 8 6 4 2 एंड सो ऑन। इनमें से कौन AP सीरीज में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सा है? तो इसके लिए इन्होंने ऑप्शंस दिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है तो ऑप्शन देंगे। तो ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है ओनली 2 एंड 3 एंड ऑप्शन डी है ऑल। इस तरह के क्वेश्चंस को कहते हैं मल्टीपल आंसर्स। मल्टीपल आंसर मतलब एक से अधिक आंसर भी, एक भी सही हो सकता है
और उससे अधिक भी सही हो सकता है। ये मल्टीपल चॉइस तो है ही, प्लस मल्टीपल आंसर भी है, मतलब एक से अधिक आंसर, और बाकी क्वेश्चन में उसके पहले के क्वेश्चन में या बीच में मल्टीपल चॉइस है, यानी एक ही आंसर सही है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं ओनली वन, मतलब कि ये सिर्फ सही है कि ओनली टू, मतलब सिर्फ ये सही है, या ओनली 2 एंड 3। तो आपको इसमें से देख के बताना है कि 1 2 3 में कितने पार्ट सही है। तो ओनली 1 1 4 9 16 ये एपी में नहीं है। फिर आप इसके लिए जो एपी आप जब पढ़ेंगे आप इस वीडियो में वो एपी के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि एपी क्यों नहीं है, वो मैं अगले वीडियो में भी बता सकता हूं। फिर ये एपी में √3 2 √3 3 √3 ये है एपी में, और ये भी एपी में है, यानी 2 और 3, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस। तो इसको कहते हैं मल्टीपल आंसर, मतलब उस तरीके से हम ले सकते हैं। ये इस तरीके के 4 क्वेश्चन, पार्ट 5 पार्ट 8 पार्ट 9 पार्ट 13, तो आपको 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं एक और टाइप, ठीक है, एक और टाइप। उसमें क्या होगा, इसमें इन्होंने 1 क्वेश्चन दिया है और एक क्वेश्चन वो दिया है उस तरीके से जिसको हम कहते हैं असर्शन एंड रीजन। ये पार्ट 15 लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 15 हमने ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 15 असर्शन एंड रीजन देन ऑप्शंस। ये हाई क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन कहलाते हैं, इन्हें हायर ऑर्डर एंड क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है। कैसे, देखो एक एग्जांपल दिया है, फॉर द गिवन 25 वेरिएबल्स x1 x2 x3 अप टू x25, मतलब 25 वेरिएबल्स है, डाटा है उसमें। आपको असर्शन क्या है, to find the median of the given data the variates needs to be arranged in ascending or descending order। ये assertion है। रीजन क्या इन्होंने दिया, the median is the central most term of the arranged data। ओके, ये दिए गए, सही है। अब ये आपको ये बताना है कि इस assertion को लेकर के रीजन सही है कि नहीं, या रीजन सिर्फ सही है assertion गलत है। तो इन्होंने ऑप्शन क्या, ए बी सी डी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर फॉल्स। आपकी नजरों में जो ऑप्शन सही हो वो लगाना है, मतलब असर्शन के साथ रीजन सही है या इन दोनों में से एक सही है या दोनों गलत है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दोनों सही है, बोथ आर द ट्रू, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है। मतलब ये एक ऑप्शन, एक एग्जांपल है। इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं, और पूरा पेपर सॉल्व मैं करूंगा अगले एक वीडियो में, 1-2 वीडियो में सॉल्व होगा, क्योंकि बड़ा पेपर है, आप देखते रहिएगा। लेकिन अभी 1 मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आल्सो लेफ्ट, उसको मैं बताना चाहता हूं, लेकिन इसको रब करना पड़ेगा उसके बाद। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, पहला आपका क्या था कि मतलब हायर ऑर्डर एंड क्रिटिकल थिंकिंग में जो क्वेश्चंस चेंज किए गए, पैटर्न जो चेंज किया गया है, फर्स्ट है मल्टीपल आंसर, सेकंड आपका असर्शन और रीजन, और ये जो थर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये केस स्टडी बेस्ड। केस स्टडी बेस्ड का मतलब होता है कि किस एक कोई फिगर दे सकते हैं, कोई एक लैंग्वेज में बहुत बड़ा सा एक क्वेश्चन दे सकते हैं, उसके बाद उनके पार्ट्स कर दिए जाएंगे, ठीक है, और उन पार्ट्स का आंसर आपको देना होगा। तो वो किस तरीके के होते हैं और ये कितने क्वेश्चंस में होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो 15 पार्ट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो हमने बताया था, और सारे 1 मार्क्स यानी 15 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी सेक्शन ए में होता है जिसको आपको करना है, ठीक है। उनमें से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। उसके बाद शुरू हो जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है, डू एनी 4 लिखा होता है। तो डू एनी 4 का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अगर हमने लिया तो उसके सारे पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिया तो उसके सारे पार्ट्स करने हैं, तो वो एक ही क्वेश्चन माना जाता है, ओके। तो इन दिस केस के लिए आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड पार्ट केस स्टडी मिलेगा,
क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 में भी फर्स्ट पार्ट मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड थर्ड पार्ट मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड पार्ट मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 10 में सेकंड और थर्ड पार्ट मिलेगा। ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूं, फिर से बता, दिस इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर इश्यूड बाय काउंसिल। सो ये आपको ध्यान देना है और इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, एक फिगर दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, आप देख सकते हैं एक फिगर दिया गया है। उस फिगर के पहले ये फिगर के बारे में लिखा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए, इज इंटरसेप्टेड बाय द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट m एंड द y एक्सिस एट द पॉइंट n, मतलब ये सब एट द पॉइंट m एट द पॉइंट n, ठीक है। PQ is perpendicular to AB produced at R and meets the y-axis at a distance of 6 units from the origin O. As shown in the diagram at S, find the, ये डायग्राम भी दिया गया, पूरा उसके बारे में लिखा भी गया है, ठीक है। ये हो गया केस स्टडी। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन पूछ रहे हैं पार्ट ए में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M एंड N, कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, स्लोप ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, और ये आपके 5 मार्क्स का है टोटल। यानी कोऑर्डिनेट्स 4 पार्ट है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ m एंड n, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट निकालना तो 2 नंबर का हो गया, ये 2 मार्क्स का, और ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, ये 1 मार्क। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे क्या है, जब एक क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन होता था तो उसमें अगर गलत हुआ तो पूरे 5 मार्क्स चले गए। अब इसमें अगर आपका 1-2 गलत भी होंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, जैसे 2 गलत हो गए, 2 पार्ट्स गलत हो गए तो आपके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सो दैट इज व्हाई ये पहले भी आता था सीबीएसई बोर्ड में, अब इन्होंने आईसीएसई बोर्ड में भी कर दिया है। तो इससे क्या है, परसेंटेज भी आपकी बढ़ेगी और मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। क्लियर? तो ये तो 3 टाइप्स के चेंजेस किए हैं। फर्स्ट क्या चेंज किया है मालूम हो गया, मल्टीपल आंसर। सेकंड क्या है, असर्शन एंड रीजन, और थर्ड क्या है, केस स्टडी बेस्ड। तो ये सारे चेंजेस तरीके से अब आपको अपने कॉलेज में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से देखने को मिलेंगे। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए। इसी तरह से फिर आपका प्री बोर्ड होगा, और क्योंकि आपको समझना भी है ना कि कैसे क्वेश्चंस हम बोर्ड एग्जामिनेशन में करें, डायरेक्टली तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप पाएंगे नहीं, तो पहले इसीलिए स्पेसिफिक पेपर दिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जितना भी पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करके 2-3 वीडियो, क्योंकि बड़ा पेपर है, इसको सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन दूंगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, स्पेसिमेन को जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर पे आप अपने, जब मैं वीडियो बना के डाल दूंगा तो उसमें सिर्फ सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन मैं पढ़ के डालूंगा और सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ज्यादा लिखना और ज्यादा वो करना, तो आप पार्ट वाइज क्वेश्चन देख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हमारे वीडियो में देख सकते हैं, स्टडी ब्राइट चैनल में। ओके, थैंक यू।